जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी, घर पे सब ठीक होंगे। आज बात करूंगा मैं कि इंग्लिश आखिर कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 15 डेज 15-20 दिन में इंग्लिश में कहाँ कहाँ आपको फोकस करना चाहिए जिससे आप 80 प्लस तक स्कोर लेके आ सके। भाई तुम भी लेके आ सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक राइट स्ट्रैटेजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं आखिर इंग्लिश के ऊपर क्यों इतनी चर्चा होती है। एंड एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, ओटीए क्लियर करना है ना तो इंग्लिश में आपका 70 प्लस में मार्क्स रहना चाहिए। क्योंकि जीके में चाहे जितना जोर लगा लो आप 40 से 50 के बीच में आओगे, अगर बहुत अच्छी तैयारी है तो 40-50 बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। लेकिन इंग्लिश में आप 70 प्लस कर सकते हो। फिर आप जीके में अगर 30 में भी ले आए ना, 30 नंबर भी ले आए आउट ऑफ 100, तो आप समझ लो कि आपका ओटीए कट ऑफ क्लियर हो गया। और इसके बाद आईएमए वालों को तो और ईजी है कि भैया इंग्लिश में 70 आ गए, जीके में केवल 20 भी आए और मैथ्स में 40 नंबर ले आए ना 100 में से, तो आईएमए बड़े प्यार से निकल जाएगा। तो चलो बात करते हैं कि कैसे आप अपने इंग्लिश के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वन बाय वन समझेंगे। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं और कैसे उनको करेक्ट करना है। सबसे पहले 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको अपने माइंड में रख लें। PPR, पेपर कह लो इसको, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। अब मैं देखो आपको मैं समझाता हूँ कि आखिर 85 प्लस लेके आना है, आपके माइंड में तो आ गया, पर सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे आपको अपना फोकस इंक्रीज करना है कि आपके मार्क्स एक्यूरेट हो और आपसे गलतियां बहुत इंग्लिश के अंदर कम हो। मुझे पता है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नेगेटिव करके आते हो, पर क्या वो चीज़ें हैं जो आपको बचाएंगी इस चीज़ से। पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की कि आखिर प्रिपेयर कैसे करोगे। एक आपको पता होगा, सबसे सिंपल चीज़ है, इंग्लिश के पूरे पोर्शन को 3 पार्ट में बांट देते हैं हम। पहला ग्रामर फॉर जी, कॉम्प्रिहेंशन सी एंड वो, आप बोलोगे जेसीबी बोल लो या जीसीबी बोल लो, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वोकैब। अगर मैं इसको 120 क्वेश्चन को इक्वली बांटना चाहूँ तो अराउंड 40 क्वेश्चन ईच होते हैं, 40-40-40, जिससे आपका ये पूरा पेपर बना होता है। अब देखो 2 चीज़ें हैं। ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ने के लिए लास्ट मोमेंट पे आप ये 2 वीडियोज़ हैं, ये देखो, ये अभी अभी आपको ये डिफेंस मैनिया पे जब लाइव में जाओगे ना, यूट्यूब पे लाइव पे क्लिक करोगे, वहाँ पे सारी लाइव क्लासेस है, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी सीडीएस के लिए। बट आई विल रिक्वेस्ट किए तो 2 घंटे की वीडियो है। आप एफकेट के लिए जो हमने इस अमित सर ने ये 3.5 घंटे की वीडियो ली थी, ये जरूर देख लेना। इससे आपके इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके एरर वाला, आपके ग्रामर में जो भी दिक्कतें होती है ना, वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा मान लो आपके पास ये अगर इंग्लिश की बुक होगी, अगर नहीं होगी आपको, बहुत देखो खरीदने के लिए तो मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि थोड़ी महंगी बुक भी है और लास्ट मोमेंट के लिए क्या ही खरीदोगे, वैसे तो काम ही देनी है आपको, वैसे बुक ले भी सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इस बुक को बस इतना बोलूँगा कि यहाँ पे जो जितने बेसिक रूल्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। तो क्या करोगे, ग्रामर वाले पोर्शन जिसके अराउंड 40 क्वेश्चन होते हैं, आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला ये कि भाई ये 2 वीडियोस, ये एफकेट वाली ढूंढ के देखना, मैं बता रहा हूँ 32,000 लोगों ने देखी थी, चुपचाप देख लेना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एंड एक ये वीडियो, और उसके बाद अगर आपके पास ये बुक है तो आप बस रूल्स को रिवाइज कर लो, काम खत्म हो गया। बेसिक रूल बुक होती है, ग्रामर का पोर्शन यहाँ से हो जाएगा, आई कैन गारंटी, चुपचाप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं वोकैब। देखो वोकैब अब ऐसी चीज़ है ना कि इसके ना मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। देखो कहना बहुत आसान है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैब पढ़ो, ये पढ़ो। देखो सबसे पहले मैं वोकैब को अगर पढ़ाई करता था तो मैं कैसे अपने लिए प्रिपेयर करता था। सबसे पहले मैं टारगेट हुआ करते थे PYQs, कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन सा वोकैब के क्वेश्चन आए हैं, उनको मैं पूरा रट लूँ, रिवाइज कर लूँ। सेकेंड होता था ये जो SSC के पेपर होते हैं ना, CGL वाले, आप सर्च करोगे कि SSC CGL प्रीवियस ईयर पेपर, आपको शिफ्ट वाइज खुल के आ जाएंगे सारे के सारे पेपर। आप वहाँ से वोकैब में आपके ईडीएम वाला पोर्शन हो गया, वन वर्ड हो गया। इनफैक्ट इस बुक में जो ईडीएम दी हुई है, अगर आप वो पूरा रट लोगे ना, आपका ईडीएम नहीं छूटेगा, समझ रहे हो। आप डिफेंस मैनिया टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके ईडीएम सर्च करना, देखना एक PDF मिलेगी ईडीएम की, आप उस एफकेट के लिए मैं हमेशा वही प्रोवाइड करता हूँ, उसको देख लो तभी काम चल जाएगा। मतलब तरीके हैं पढ़ने के। ये बुक आती है जिसके अंदर ना आपको रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे रूट वर्ड्स, एटलीस्ट उस रूट वर्ड्स को देख लो। जैसे बेनेवोलेंट होता है, इसमें रूट वर्ड क्या है, बेने है, बेने, वरदान टाइप्स, बेनेवोलेंस हो गया, राइट। इसका अपोजिट क्या होता है, मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंट, MALE का मतलब क्या होता है, थोड़ा गलत, नेगेटिव टाइप में। BENE का क्या होता है, पॉजिटिव टाइप में। आप समझ रहे हो। कंप्लीट वोकैब वाली क्लास जो है आपकी कल होने वाली है, राइट, यानी कल, यानी जब भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 मार्च को 7 बजे, चुपचाप लाइव आ जाना। रश्मि मैम होंगी, पूरा का पूरा PYQ आपको वोकैब करेंगी। आहा, ऐसे ही बोलोगे, एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। PYQ आप चाहो ईडीएम एंड फ्रेजेस, PYQ, और जो मैंने आपको CGL वाले बताए, अगर ये देखो रिपीट होते हैं वोकैब, आप चाहो देखो NDA वाले वोकैब CDS में आ जाएंगे, CAPF वाले आ जाते हैं, घूम फिर के ये क्वेश्चन रोटेट होते रहते हैं।
और जो फेमस वर्ड्स होते हैं, समझ रहे हो ना। सो इट्स लाइक जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वही आपके काम आना है। वोकैब के लिए आप ये करना है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, आपको पता है प्रैक्टिस के लिए आई गेस जो भी सीढ़ी की तैयारी करते होंगे सबके पास ये बुक होती ही होगी। मुझे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ना PYQ से बहुत फोकस करना है। PYQs आपको ऑनलाइन चाहे जहाँ से मिल जाए, सेक्शनल मॉक्स जहाँ से मिल जाए दबा के लगाओ, ग्रामर वाले पोर्शन पे लगाओ। ये हर तीनों पार्ट में काम, आपको तीनों पार्ट में काम करने वाला है। चलो ये नहीं है चुपचाप डिफेंस में यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना, यहाँ पे देखो हम डेली मॉक्स अपलोड कर रहे हैं ऐप के ऊपर, पहले टेलीग्राम पे कर रहे थे, अभी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, राइट। तो डेली के लिए इससे डेली PYQs यहाँ से लगा लिया, और पूरी बुक अगर पूरी आपको पूरा पेपर कवर करके चेक करना है, मॉक लगाना है, तो आपको बहुत इजीली बस सर्च करो CDS PYQ, यार आपको सॉल्व फॉर्म में भी मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो PYQ का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रैक्टिस करवाने में, राइट। तो एक तो हम डिफेंस में यहाँ पे कर रहे हैं, और दूसरा आपको गूगल पे मिल जाएंगे ये, तो बिल्कुल फ्री कंटेंट है। टारगेट दे रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं, और ये सारे PYQs ही तो हैं। आप सॉल्व करोगे आपको मज़ा आएगा, समझ रहे हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पूरी ईडियम्स एंड वोकैब जो SSC वाली पॉइंट होती है वो आपको निकाल के दे दूँ। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वोकैब लिख देना, ठीक है। देख लूँगा मैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, जरूर मैं प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पे अपने, ठीक है। तो आपको देखना है रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है कि चुपचाप क्या करोगे, टेलीग्राम पे जाओगे, ये चीज़ें आप देख लोगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस का समझा दिया, रिवाइज समझा दिया। अब आते हैं रीडिंग पार्ट के लिए। देखो रीडिंग पार्ट का मतलब ये है कॉम्प्रीहेंशन, जो ना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आपकी ना बेसिक रीडिंग स्किल्स चेक करते हैं बाबू, क्या करते हैं बेसिक। अब देखो ये जो आपके S1 S2 वाले क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके पैसेज हो गया, चाहे आपका PQRS हो गया, वो क्या देख रहे हैं। मैं पता है PQRS में क्या करता था, जैसे मान लो A आपका BCD है, राइट। तो मैं देखता था कि यार ये वर्ब आ गया लास्ट में, यहाँ पे R है, तो इसका मतलब ये अगर R से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये स्टार्टिंग से होगा, राइट। अगर ये वर्ब आ रहा है तो क्या ये नाउन के बाद आने वाला है। आप समझ रहे हो ना कि कौन सा वर्ब है किस नाउन के पहले आएगा, या फिर क्या पढ़ने में ठीक लग रहा है क्या। आप ऐसे तो करते हो कि क्या पढ़ने में ठीक लग रहा है, इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है बाबू, इसके लिए जितने भी आप दबा के बस सर्च करो कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट या आपके PQR से क्वेश्चन, बस रात को सोने से पहले गूगल किया करो, उनको अरेंज किया करो, और दिन में कम से कम 2-3 पैसेज सॉल्व करो, आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी। अरे इस टाइम पे बुक या नोवेल पढ़ने की जगह अगर पैसेज पढ़ के सॉल्व करोगे तभी तो फायदा ही देगा। और एक चीज़ और सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, जब पहले एक पैसेज को सॉल्व करने से पहले उसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें, और उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उस पैसेज के अंदर जो भी, उसको मार्क कर लो। जब पैसेज पढ़ रहे हो वहाँ पे जब हाईलाइटेड वर्ड आएगा उसको मार्क कर लो, देखो आपको आंसर निकल के आता है नहीं आता है। ये फास्ट टेक्निक होती है सॉल्व करने की। ये मैं अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जिनको करके इतना अच्छा स्कोर किया था, समझ रहे हो। और ये कोई मतलब कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी हुई हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कोई एक वर्ड इंपॉर्टेंट दिख गया, उसी को पैसेज में ढूंढ लिया और आगे पीछे की लाइन मार्क कर दी। अब टैली कर रहा हूँ मैं, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी मेरी उस टाइम पे, पर हमेशा स्कोर देखोगे 70, 74, 70 ऐसे रहे हमारे, समझ रहे हो ना आप। और एक ही बार इंग्लिश पढ़ी थी बस। चलिए और देखते हैं। अब ये 3 पार्ट है, रीडिंग, ग्रामर, वोकैब, तीनों की बात। जब आप ना एक बार क्रोनोलॉजी को समझो, सबसे पहले रीडिंग पार्ट जो है थोड़ा इजी है बट मेन गेम है, राइट। मेन गेम का मतलब ये कि ये बस प्रैक्टिस की नीड है, यहाँ पे आप कर लोगे पर थोड़ा टाइम लेगा आपको, राइट। आपका थोड़ा टाइम चला जाएगा इसमें, तो आप ट्राई करना। आप जब पेपर को डिवाइड कर रहे होगे तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी इंप्रूव होगी, तो इस मेन गेम में आप आ जाओगे, राइट। ग्रामर का है कि भाई थोड़ा कम ईजी है ना, कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा पूछ लेते हैं, लेकिन जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, क्या ये जब आप रूल पढ़ते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, सेक्शनल मॉक्स लगाते हो, क्या ये चीज़ें सही है नहीं है, समझ रहे हो। एंड वोकैब तो भैया कम इजी होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट ये माइंड गेम है पूरा का पूरा। आपको अवॉइड करना है कि वोकैब वाले पोर्शन में कितना कम गलत करोगे। अब देखो बहुत सारे लोग होंगे जो वोकैब को पूरा अटेम्प्ट करके चले आएंगे, पर ध्यान रखना कि अगर वोकैब में कुछ क्वेश्चन गलत कर दोगे तो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपने सही किया था ना उसके मार्क्स काट देगा वो। भाई नेगेटिव मार्किंग भी तो है, समझ रहे हो। ओवरऑल पेपर में हमारा क्या अटेम्प्ट होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन 90% सॉल्व करना है और आपको 85+ मार्क्स लेके आने हैं। 90% सॉल्व करना, 10% में वो रखना जो बिल्कुल नहीं आते हैं, स्पेशली वोकैब। और कोई पूछे तो बता देना भैया कि ये एक डिफिकल्ट कोर्स है, बहुत कम लोग कर पाए। समझ में आई बात। सो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि आपको पेपर को अप्रोच कैसे करना है, लास्ट मोमेंट आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है।
ताकि आपका काम बन जाए। आपको डाटा दे दिया मैंने, बता दिया कौन कौन सी वीडियो देखनी है। कॉम्प्रिहेंशन वाली क्लास भी होने वाली है, आई गेस 29 को होगी। लाइव क्लासेस डेली चल रही हैं, वन शॉट मैराथन चल रहा है। एक बार डिफेंस मैनिया पे जाना और देख लेना। भाई कोई दिक्कत होगी तो यहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा, बता देना। टेलीग्राम पे आपको आपके सारे नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आपके जितने भी मॉक्स हैं वो फ्री अवेलेबल हैं डिफेंस मैनिया ऐप पे। ये आप कंटेंट पे जाओ, डिटेल्स पे जाओ, चेक कर लेना। और ये आपका टेलीग्राम रहा। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।